हेलो दोस्तों, एक नई कहानी हित और अहित में आप सबका स्वागत है। प्राचीन काल की बात है। सुधर्म नाम का एक राजा था। एक बार उसके सिपाही एक परदेसी को पकड़कर उसके दरबार में न्याय के लिए ले आए। उस परदेसी पर आरोप था कि वह नगर के एक व्यापारी के घर में चोरी करने की नीयत से घुसा था और असफल रहने पर व्यापारी पर जानलेवा हमला भी किया। राजा सुधर्म के राज्य में चोरी डकैतों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ कोई रियायत नहीं बरतता था। यही कारण था कि उसके राज्य में सर्वत्र खुशहाली, अभय और अमन चैन था। एक परदेसी ने उसके राज्य में आकर चोरी करने का दुस्साहस किया। यह सोचते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने पूरा मामला सुनने के बाद फैसला किया कि इस परदेसी को अगले दिन सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। राजा का फैसला सुनने के बाद सिपाही जब उस परदेसी को लेकर जाने लगे तो वह परदेसी अपनी भाषा में कुछ अंट संट बकने लगा। राजा को लगा कि परदेसी ने जरूर उसी के संबंध में कुछ कहा है। उसने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं इस परदेसी ने अभी क्या कहा है? आप तो बहुत सी भाषाओं के जानकार हैं। मंत्री जी बोले, जी महाराज, मैं इस आदमी की भाषा समझ सकता हूँ। यह आदमी आपके न्याय की प्रशंसा कर रहा है। परदेसी उसके न्याय की प्रशंसा कर रहा है। यह सुनते ही राजा का क्रोध कुछ शांत हो गया। उसे लगा कि फांसी की सजा देकर शायद उसने कुछ ज्यादती कर दी। उसने तुरंत सिपाहियों से कहा, मैं इस आदमी की फांसी की सजा रद्द करता हूँ। इसके बजाय इसे सिर्फ 1 साल के लिए कारागार में बंद रखा जाए। मंत्री जी मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। उसी दरबार में एक सभासद भी बैठा हुआ था। वह भी परदेसी की भाषा का जानकार था। वह तुरंत अपने आसन से खड़े होकर बोला, महाराज, मंत्री जी ने आपसे झूठ बोला है। यह आदमी आपकी न्याय की प्रशंसा नहीं कर रहा था, बल्कि आपकी निंदा कर रहा था। मैं भी इस आदमी की भाषा बखूबी समझ सकता हूँ। सभासद की बातें सुनकर राजा कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, मंत्री जी ने जो झूठ कहा उसके कारण एक आदमी की जान बची, लेकिन तुमने जो सच कहा उसके कारण इसकी जान जा सकती है। मंत्री जी के झूठ में हित छिपा हुआ है, जबकि तुम्हारे सच में अहित। किसी का अहित करने वाले सच की अपेक्षा किसी का हित करने वाला झूठ अधिक श्रेयस्कर होता है। इसलिए अब तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। राजा की बात सुनकर सभासद लज्जित होकर अपनी जगह पर बैठ गए और इस तरह चोर परदेसी को मौत की सजा के बदले राजा ने 1 साल के लिए कारागार में भिजवा दिया।